दोस्तों जो ये टी शर्ट आप पहनी हुई मुझे देख रहे हैं जो कि जॉन सीना की है, मेरी पहली टी शर्ट थी जो कि मैंने किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार की ली थी। आज सीना ने दोस्तों इमोशनल कर दिया है। सीना ने ये चीज कह दी है कि वो शायद से ही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी रेसल कर पाए। वो नहीं जानते कि वो रेसल करेंगे कि नहीं। तो क्या कुछ हुआ, सीना ने क्या कहा और क्या आज की रॉ के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा और शुरू में कर दीजिएगा लाइक। आज की वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके एंड में दोस्तों हम जॉन मॉक्सली की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हम मंडे नाइट रॉ की शुरुआत की। तो गाइस आज लैरेडो टेक्सास से मंडे नाइट रॉ लाइव थी, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जो चीज देखी वो था सीना का एंट्रेंस। तो सीना दोस्तों बैक स्टेज एंट्रेंस लिए, जहां बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ साथ वो बैक स्टेज एम्प्लॉयज जो रहते हैं उनके साथ हाथ मिलाते गले लगते हैं। आर ट्रुथ के साथ उनका काफी बढ़िया मूवमेंट था और गाइस ये दिल को छू लेने वाला इसलिए भी था क्योंकि दोस्तों सीना बाकी के सुपरस्टार से डिफरेंट है। हमें पता चलता है क्योंकि उन्होंने बैक स्टेज एम्प्लॉयज को भी वैसे ही ट्रीट किया जैसे कि वो बाकी के सुपरस्टार्स को किए हैं। हाँ, वहां बैकी थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्ट की, वो अलग चीज है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो यहां दोस्तों सीना की बैक स्टेज एंट्री हो चुकी थी। यहां सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखी है रॉ में वो था गाइस बैटल रॉयल। ये दोस्तों स्पॉट के लिए था, मनी इन द बैंक क्वालिफायर था एक तरीके का। और इसके अंदर दोस्तों जो तीन बड़ी चीजें थी वो ये हुई। सबसे पहले तो ये कि वीर महान को बाहर किया अली एंड मिस्टीरियोस ने मिलके, जहां गाइस हमें चीज भी देखने को मिली कि बीच में रिकोशे लैडर के ऊपर चढ़ जाते हैं जब वो एलिमिनेट होने वाले होते हैं और टी बार को बाहर कर देते हैं, जो कि काफी कूल स्पॉट था। एंड दोस्तों इस तरीके से हुआ कि जो द मिज है वो अपनी इंजरी फेंक के उन्होंने कहा मेरी नी में इंजरी आ गई और बाहर लेटे रहे। एजे को भी यही लगा। एजे एंड रिडल रिंग में अकेले थे एंड में और गाइस द मिज ने बाहर से एजे को बाहर कर दिया, यानी कि कह लीजिए उन्होंने उन्हें एलिमिनेट कर दिया धोखे से। अंदर गए रिडल ने, अब द मिज को बाहर कर दिया और रिडल ने ये स्पॉट पा लिया है, जहां दोस्तों रिडल ने बताया कि क्यों वो है असली ब्रो। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइस वो था सीना का मोटिवेट करना स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को। तो गाइस सब लोग जानते हैं कि सीना जो थे वो रोमन से हार गए थे लास्ट ईयर और ऐसे में दोस्तों सीना ने आज अगेंस्ट ब्लड लाइन मोटिवेट कर दिया स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को। बताया स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को फॉर्मर चैंपियंस रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है जे वर्सेस मॉन्टेज और गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूँ काफी मजेदार मैच था और इसके अंदर मॉन्टेज की जीत हुई है। तो मॉन्टेज ने दोस्तों आज सीना से मोटिवेशन पाकर एक जीत अर्जित की। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हमने देखा है द जजमेंट डे का चैलेंज करना मिस्टीरियोस को। तो फिन एंड डेमियन ने चैलेंज कर दिया दोस्तों मिस्टीरियोस को बैक स्टेज नेक्स्ट वीक के लिए। अब देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है द मिज का इंटरव्यूअर से सवालात जवाब करना। तो गाइज द मिज जो थे वो इंटरव्यूअर के साथ थे। द मिज ने उनसे काफी ज्यादा सवाल पूछे हैं और ये चीज भी बताई कि लोगन पॉल रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। द मिज आपका क्या कहना है, जहां दोस्तों द मिज कहते हैं कि देखो लोगन पॉल मेरा काफी अच्छा दोस्त है और हम फिर से टैग टीम बनाने वाले हैं और इसलिए वो तैयार हो रहा है, समर स्लैम में हम दोनों साथ होंगे। इस पर इंटरव्यूअर कहता है शायद आप भूल चुके हैं लास्ट टाइम आपने उसे स्क्रू किया था। इस पर द मिज कहते हैं कि रात गई बात गई, मेरे मैच के बाद उन्हें समझाया था कि आपको ऐसे चालाक बनना है। जिसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि एजे की एंट्री हो जाती है। एजे काफी गुस्सा था इस बात को लेकर कि द मिज ने धोखे से उन्हें बाहर किया, तो अटैक उन्होंने कर दिया रिंग में आकर और उसके बाद हम लोगों को देखने को मिला एजे वर्सेस द मिज। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिली है कि दोनों ही रेसलर ने अपना 100% दिया, लेकिन द मिज की एंड में फट गई और वो वहां से भाग खड़े हुए विया दोस्तों कह लीजिए काउंट आउट एजे इसमें विजय प्राप्त किए हैं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस सीना का इज़ेकियल से मिलना। बैक स्टेज दोस्तों इज़ेकियल के साथ सीना का सेगमेंट देखने को मिला जो कि काफी गोल्ड था, काफी एंटरटेनिंग था। वहां दोस्तों होता क्या है कि इज़ेकियल सलाह मांगते, सीना कहते हैं कि कभी भी मत भूलना कि तुम असलियत में क्या हो, जिस पर इज़ेकियल सोचते हैं और वो कहते हैं हाँ मैं इज़ेकियल हूं और उसके बाद वहां से चल देते हैं, ये कहते हुए कि अलायस एलरोड के साथ आज घूम रहा है। हमें चीज देखने को मिलती है वहां जो आते हैं हमारे अपने ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी ने आकर दोस्तों सीना को काफी डिसरिस्पेक्ट किया। वो ये चीज बोले हैं कि सीना तुम्हारा समय जा चुका है और तुम अपनी 40s में शॉर्ट पहनते हो, ये चीज काफी बुरी है। रही बात मेरी तो मैं यंगेस्ट यूएस चैंपियन हूं, 24 साल का हूं। तुम कहां थे जब तुम 24 साल के थे। चलो ये सब बातें छोड़ो, चलो एक सेल्फी हो जाए। जहां दोस्तों सेल्फी लेने तो चाहते हैं लेकिन सीना वहां से निकल जाते हैं। हालांकि दोस्तों सेल्फी जरूर आई है क्योंकि यू कैंट सी मी और सेल्फी में शायद से सीना नहीं दिख रहे होंगे। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था कर्ट एंगल, क्रिस जेरिको जैसे बड़े बड़े लेजेंड्स का शाउट आउट देना सीना को। कर्ट एंगल, क्रिस जेरिको जो कि एडब्ल्यू के सुपरस्टार है समेत
ऑस्टिन ने शाउट आउट दिया है सीना को उनकी 20th एनिवर्सरी के ऊपर। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है बियांका का रिंग के अंदर आना और ये चीज कहना कि कार्मेला जो है वो इनसिक्योर है। तो कार्मेला के ऊपर शॉट लिए बियांका प्लेयर ने और यहां दोस्तों एक चीज कहती है कि कार्मेला काफी इनसिक्योर है, इसलिए अपने लुक्स के प्रति वो काफी ज्यादा चिंतित रहती है। हमें चीज देखने को मिलती है कार्मेला वहां आती है और ये चीज कहती है कि उन्हें बिल्कुल भी अपनी लुक्स की परवाह नहीं है। रही बात मनी इन द बैंक की, तो मनी इन द बैंक में वही जीतेगी। इसके बाद दोस्तों हमने ये चीज देखी है कि वहां कार्मेला अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन बियांका से मुक्का खा जाती है। बात की जाए इसके बाद क्या है, इसके बाद अलेक्सा एंड लिव की बैक स्टेज तू मैं हो गई और इसके बाद हम लोगों ने देखा अलेक्सा वर्सेस लिव मॉर्गन। मैच की बात करूं, मैच का रिजल्ट दोस्तों काफी शॉकिंग वे में आया है। वहां दोस्तों आस्का भी मैच को देख रही थी, लिव मॉर्गन की जीत हुई है विया रोल अप। तो गाइस लिव मॉर्गन ने अलेक्सा ब्लिस को हरा दिया, दुख भी हुआ और दोस्तों खुशी भी हुई क्योंकि दोनों ही मेरी फेवरेट है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइस वो था विंस मैकमैन का इंट्रोड्यूस करना सीना को। तो आज फिर से दोस्तों विंस मैकमैन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उंगली करते हुए रिंग में एंट्री मारी है और वहां दोस्तों बहुत सारी जो सुपरस्टार्स थे वो इर्द गिर्द खड़े हुए थे और सीना की एंट्री उन सभी के बीच में से विंस ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया। सीना रिंग के अंदर आते हैं, विंस रिंग को लीव कर चुके हैं, सीना के हाथ में माइक है और क्या ही प्रोमो काटा है। सीना ने दोस्तों आज इमोशनल कर दिया। सही मायने में सीना ने जो चीजें कही वो काफी ज्यादा बढ़िया थी और काफी ज्यादा सटीक भी। सीना सबसे पहले तो वहां बच्चे को शाउट आउट देते हुए चीज कहते हैं कि तेरी उम्र 6 साल लग रही है और तेरे से 14 साल ज्यादा मैंने इस कंपनी में दे दिए बेटे। जिसके बाद सीना ये चीज कहती है कि देखो आप सब लोगों ने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया, जब यूसेक कहना था यूसक कहा और जब कहा यूरॉक तो यूरॉक आप लोगों ने किया। आप लोगों को कभी मैंने थैंक्स नहीं किया लेकिन आज मैं तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके बाद सीना के नाम की चैन लगती है। तो यार सीना दोस्तों ये चीज कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं नहीं जानता कि मैं आगे रेसल कर पाऊंगा कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं रेसल कर पाऊंगा या फिर नहीं। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज बता रहे हैं कि वो श्योर नहीं है कि उनका मैच अगला कब आएगा। आगे सीना दोस्तों इमोशनल हो गए और ये चीज कही कि मैं हॉलीवुड में काम तो करता हूं लेकिन हमेशा आप मेरे दिमाग में रहते हैं क्योंकि मैं रेसलिंग को काफी ज्यादा प्रेम करता हूं और इसीलिए मैंने 20 साल इस इंडस्ट्री को दिए। आगे दोस्तों सीना ये चीज कहते हैं कि देखो मैं हमेशा कहता हूं यू कैंट सी मी, लेकिन हमेशा से मी में अस भी रहा है और जब भी मैं कहता हूं नेवर गिव अप तो मैं आप सब लोगों को कहता हूं और साथ साथ मैं ये चीज़ बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है इसका मैं 7 जन्म में भी कर्ज नहीं चुकता कर पाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि रही बात अस की तो आपको कभी भी हार नहीं माननी है और इफ़ यू वांट सम कैन गेट सम। इसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती, सीना वहां से निकल जाते हैं और फैंस में दोस्तों अपने मर्च बांटते हुए वो दोस्तों रैंप पर गए। लगा दोस्तों का ऑस्टिन थ्योरी उन पर अटैक करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीना वहां लीव कर गए। तो सीना ने दोस्तों साफ कर दिया कि अब शायद ही वो रेसल करेंगे। वो नहीं जानते कब उनकी नेक्स्ट मैच आएगी लेकिन आई एम प्रीटी मच श्योर कि समर स्लैम में वो मैच आ सकती है क्योंकि आरडब्ल्यू वालों ने ऑस्टिन थ्योरी के साथ उनका सेगमेंट दिखाया है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमने देखा एक तरीके का हैंडीकैप मैच जहां चैड एंड ओटिस ने फेस किया लैशली को। स्पेशल इन्फोर्सर थे इसमें ऑस्टिन थ्योरी जो कि बीच बीच में गंद भी डाल रहे थे लेकिन एंड में दोस्तों लैशली की जीत हुई है। लैशली मैच को जीत आते हैं लेकिन उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी और बाकी के लौंडे लपाड़े उन पर अटैक करते हैं। हमें चीज देखने को मिलती है लैशली ने वहां चैड को स्पेयर लगाया, ओटिस को लगाया फेस बस्टर, वहां थ्योरी को भागना पड़ गया। तो यहां दोस्तों डब्ल्यू वालों ने लैशली एंड ऑस्टिन थ्योरी पर अभी फोकस रखा है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों सीना एंड सेथ का फेस ऑफ हुआ बैक स्टेज जहां दोस्तों सेथ ने याद दिलाया सीना को कि कैसे पास्ट में उन्होंने उनकी नाक फोड़ी थी। हमें चीज देखने को मिलती है कि इसके बाद सेथ कहते हैं हमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है क्योंकि हम दोनों फैशन आइकन है। जिसके बाद ओमोस आ जाते हैं पीछे सेथ के क्योंकि सेथ कह रहे थे कि वही जीतेंगे इस बारी का मनी इन द बैंक, जहां दोस्तों दोनों का फेस ऑफ हुआ ओमोस एंड सेथ का और सेथ काफी वहां डरे हुए नजर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने कोडी का इंटरव्यू भी देखा है और इंटरव्यू के अंदर दोस्तों जो था ये काफी पहले शूट हो चुका था, प्री रिकॉर्ड था। इसके अंदर दोस्तों कोडी कहते हैं स्लज हैमर की वजह से अब बताया जा रहा है कि 9 महीने तक गायब रहने वाले डब्ल्यू से, लेकिन वो पूरी जान झोंक रहे अपने रिटर्न में। वो चाहते हैं कि मनी इन द बैंक में सेथ जीते और इसके लिए वो होप भी करते हैं। यहाँ दोस्तों कोडी वर्सेस सेथ को डब्ल्यू वालों ने टीज कर दिया है वो डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। बात की जाए इसके बाद क्यों, तो यहाँ दोस्तों अगर सेथ जीतते हैं और डब्ल्यू चैंपियनशिप हथिया लेते हैं तो कोडी उनके ओपोनेंट होंगे नेक्स्ट ईयर। बात की जाए इसके बाद इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों ने देखा वो था 6 वुमेन एलिमिनेशन मैच। इसके अंदर दोस्तों वो महिलाएं थी जो कि अपना अपना क्वालिफायर हार चुकी है और इसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारी अपनी बैकी का बाहर करना ज़ाया अली को और उसके बाद निकी एसएच को। अब दोस्तों डू ड्रॉप की बारी है। डू ड्रॉप ने अपनी पावर का प्रदर्शन किया और डू ड्रॉप ने बाहर किया है
हमारी टमीना को। साथ साथ दोस्तों उन्होंने बाहर किया शेना को भी। अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस डूड्रॉप की जो परफॉर्मेंस है काफी तगड़ी हो चुकी थी, बैकी को पेल चुकी थी, लेकिन बैकी चपल चलाक हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस उन्होंने डूड्रॉप को टॉप रोप के ऊपर से मैन हैंडल स्लैम लगा दिया 1 2 and 3। वहां दोस्तों बैकी लिंच जीत गई और बैकी लिंच को दोस्तों लास्ट चांस जो था वो सक्सेसफुल हो गया है और गाइस बैकी होने वाली अब मनी इन द बैंक का पार्ट। तो रॉ का अंत दोस्तों काफी खुशी खुशी हुआ है, लेकिन गाइस रॉ में काफी इमोशनल हो गए थे सीना के प्रोमो को देखकर। ओवरऑल दोस्तों रॉ काफी ज्यादा बेहतरीन थी। रही बात रॉ के बाद की, तो गाइस आपको बताना चाहूंगा मॉक्सली ने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया काफी लंबे समय बाद, जहां दोस्तों वो अपनी टीम के साथ या फिर कह लीजिए ब्लैक पूल क्लब के साथ दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर दोस्तों मॉक्सली देख सकते हैं बिल्कुल खून में तरा तरे। मैच के बाद उन्होंने तस्वीर ली है जहां दोस्तों यूटा के साथ साथ उनके रीगल भी है। प्लस दोस्तों मॉक्सली ने एक स्टोरी भी डाली जो कि उनके मैच से जुड़ी है। तो मॉक्सली अपनी जीत से काफी ज्यादा खुश है। ओवरऑल बात की जाए दोस्तों मंडे नाइट रॉ की, तो रॉ दोस्तों AEW की तुलना में आज की काफी ज्यादा बढ़िया थी और गाइस इसके अंदर सीना जो थे वो मेन अट्रैक्शन थे। हालांकि दोस्तों वीडियो आज की इतनी थी। वीडियो के अंत से पहले दोस्तों आप सीना को क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्द है।